द एस्ट्रो बॉय के स्टार मूनबिन ने अपनी के-पॉप स्टार बनने की ट्रेनिंग 4 से 5 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी और 15 साल बाद यानी 18 साल की उम्र में मूनबिन फाइनली एक स्टार बन गए, सेलिब्रिटी बन गए। लेकिन फेमस होने के 6 साल के अंदर ही उन्होंने सुसाइड करके अपनी जान ले ली। के-पॉप स्टार्स करोड़ों में कमाते हैं, जो सुन के आपको लगता रहेगा कि इनकी जिंदगी कितनी ही लग्जरियस होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द केस फॉर ऑल ऑफ देम। एक दूसरी के-पॉप स्टार ग्रेसी ग्रेस ने सामने से अपने यूट्यूब वीडियो में रिवील किया कि उनके डेब्यू के 3 साल तक उनकी कमाई लिटरली 0 थी। Much money I made personally from music and it's $0. एक और के-पॉप स्टार हायसुंग, आई होप मैं नाम सही से बोल रही हूँ, लेकिन उन्होंने कोरिया हेराल्ड न्यूज को इंटरव्यू में ये बताया कि उनके स्टार बनने के बाद भी आज उनकी कमाई बहुत ही ज्यादा कम है और इसीलिए वो अपना पेट भरने के लिए साइड में एक दुकान में भी काम करती है। एंड नहीं, ये ऐसे कोई 1 या 2 केसेस नहीं है, ये काफी सारे के-पॉप स्टार्स की हकीकत है। इनफैक्ट आज के-पॉप इंडस्ट्री में सुसाइड केसेस तो 26% से बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये सारी फसाद की जो जड़ है उस पर तो उनकी गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही है, स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स। डिड यू नो, सोल स्पेस मैगजीन के हिसाब से इन के-पॉप स्टार्स की कमाई का 90% हिस्सा उनके मैनेजर्स और उनकी म्यूजिक कंपनी ही हड़प लेती है और उन्हें स्टार्स को सिर्फ अपने कमाई का 10% ही मिल पाता है, जो 10% भी ग्रुप के हर एक आइडल के बीच में डिवाइड होता है। मतलब कई सारे केसेस में इंडिविजुअल स्टार्स के हाथ में ऑलमोस्ट ना के बराबर पैसे आते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर यही सच्चाई है तो क्यों फिर आखिर इसके बावजूद ट्रेनीज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए राजी हो जाते हैं? वेल, दैट इज बिकॉज इन कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत ही टैक्टफुली फंसाया जाता है, जो एक्चुअली स्टार्ट होता है ऑडिशन से। यानी सबसे पहले के-पॉप स्टार बनने के लिए के-पॉप एस्पिरेंट्स ऑडिशंस देते हैं, पर ये ऑडिशंस असल में एक स्ट्रैटेजिकली डिवाइस ट्रैप होता है। एक न्यूज पोर्टल के हिसाब से सबसे पहले तो कैंडिडेट्स को के-पॉप एकेडमीज में एनरोल होना पड़ता है, जो मोस्टली म्यूजिक कंपनीज ओन करती है। फिलहाल साउथ कोरिया में YG, JYP और SM की 3 बड़े म्यूजिक लेबल कंपनीज प्रोमिनेंट है, जो ट्रेनिंग एकेडमीज चलाते हैं, जिसमें ट्रेनीज को सिंगिंग, डांसिंग, फिटनेस, लुक्स, कोरियन लैंग्वेज, इन सब चीजों की ट्रेनिंग देकर एक स्टार बनना सिखाया जाता है। लेकिन दिस कम्स एट अ वेरी बिग कॉस्ट, 45 लाख रुपीज। यस, डर गए ना? एग्जैक्टली यही डर रहता है इन ट्रेनिंग एकेडमीज का सबसे बड़ा हथियार, क्योंकि इसके बाद ये इंस्टीट्यूट्स उन कैंडिडेट्स को उनके साथ एक सीक्रेट डील साइन करने का ऑप्शन देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर आपके पास 45 लाख रुपीस नहीं है तो हम आपके जगह पे ये पेमेंट कर देंगे, यानी बेसिकली आपका ये पेमेंट माफ हो जाएगा। लेकिन कल को अगर आप एक सेलिब्रिटी बन गए तो आपके इनकम पर हमारा भी एक कट होगा। सुनने में कितना सिंपल लग रहा है ना? मतलब दोनों भी पार्टीज का विन विन। इसीलिए ये हर साल एक कंपनी मिनिमम 1400 कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं, लेकिन लिटिल डू दीस ट्रेनीज नो कि ये एक्चुअली एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते ही वो एजेंसी उस ट्रेनी के लाइफ के हर एक हिस्से को कंट्रोल करने लग जाती है। वो किससे बात कर रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, खाना क्या खा रहे हैं और यहाँ तक कि किसको डेट कर रहे हैं, डेट कर सकते भी है कि डेट नहीं कर सकते हैं। इस सब में पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाता है उस एजेंसी का। लेकिन एजेंसीज आखिर अपने ट्रेनीज को इतना क्यों कंट्रोल करते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं वो हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले याद रहे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं के-पॉप की, यानी कि कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री की। लेकिन इतना ही इफ नॉट इससे ज्यादा क्रेज आज इंडिया में है के ड्रामास का भी, जिस इंडस्ट्री में एक्टर्स के अब्यूज के थैंकफुली उतने ओपन केसेस सामने नहीं आए। पैरासाइट, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, क्रैश कोर्स इन रोमांस, होम टाउन चाचा चा, ऐसे कई फिल्म्स और के ड्रामास का इंडिया में अचानक से कोविड के बाद से एकदम एक वेव आ गया है। आज इंडिया में 1.5 करोड़ इंडियंस के कल्चर को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की मेजर वजह क्या है? वेल, द रीजन इज कि ये कोरियन मूवीज इंडिया में कंटेंट रेवोल्यूशन ले आए हैं, क्योंकि अनलाइक मेनी बॉलीवुड मूवीज इनका प्लॉट काफी यूनिक होता है और स्पेशली इनके डार्क सस्पेंस थ्रिलर मूवीज जैसा प्लॉट ट्विस्ट आई डोंट थिंक आपको किसी और मूवी में मिलेगा। बस इन्हें देखने में इंडियंस को प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें से ज्यादातर मूवीज कोरियन लैंग्वेज में होती है और इंडियंस इन्हें चाहकर भी देख नहीं पाते हैं, क्योंकि सबटाइटल्स रीड करना हल्का सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन अब Amazon मिनी टीवी ने ये प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व कर दी है। उन्होंने कई फेमस के ड्रामास को अब हिंदी में रिलीज करना शुरू कर दिया है, लेकिन हाल ही में ही एक मेजर हिट सस्पेंस थ्रिलर के ड्रामा टेम्पटेड Amazon मिनी टीवी पर रिलीज हुआ है हिंदी में। मेरी आवाज तुम्हारे कानों में हर पल गूंजती रहेगी, तुम इस तरह से खो जाओगी
कि हर पल एक याद बन जाएगी। इसका IMDb रेटिंग 7.1 है और इसकी स्टोरी बहुत ही यूनिक है। इस सीरीज की कहानी एक हाई स्कूल ग्रेजुएट पार्टी से शुरू होती है जहां चॉय सू जी को अपने बॉयफ्रेंड कम फ्यूचर फियोंसे की एक्स गर्लफ्रेंड का पता चल जाता है। तब वो उसी पार्टी में उससे ब्रेकअप करता है। फिर सूजी उसे सबक सिखाना चाहती है, लेकिन उसे दर्द देकर नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को दर्द देकर। नाउ रिवेंज के इस खेल में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को अपने प्यार में फंसाने और उसे किसी प्यादे की तरह इस्तेमाल करने का जो चैलेंज होता है वो और कोई नहीं उसका दोस्त उठाता है। सो क्या लगता है, क्या सीरीज की हीरोइन खुद को प्यार में पड़ने से बचा पाएगी या किसी और के बदले के लिए खुद कुर्बान हो जाएगी? उसे अपने प्यार में डुबा देना है। एंड कहीं सूजी के दोस्त को भी मोहब्बत हो गई तो प्यार और दोस्ती में तब किसका पल्ला भारी होगा? वेल, इन सारे सवालों के जवाब तो आपको सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे, Amazon मिनी टीवी पे, जहां आपको ट्विस्ट एंड टर्न से भरा सस्पेंस थ्रिलर टेम्पटेड देखने मिलेगा। आपको सिर्फ Amazon शॉपिंग ऐप की होम पेज पे जाना है जहां पे आपको एक मिनी टीवी का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें और टेम्पटेड ड्रामा ने हिंदी का फ्री में मजा उठाइए, जिसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही मैंने Amazon मिनी टीवी पर हर हफ्ते आने वाले ऐसे कुछ दिलचस्प नए शोज के लिए भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एजेंसीज काफी सीक्रेटिवली इन 2B स्टार्स से स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है। सो इसमें एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेनिंग के बाद उनके सेलिब्रिटी बनने के 8 से 15 सालों तक भी एक्टिव रहते हैं। मतलब डेब्यू के सेलिब्रिटी बनने के कितने सालों के बाद भी इन K-pop आइडल्स को कंपनी की गुलामी से छुटकारा नहीं मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल TVXQ बैंड के मेंबर्स है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 10 से भी ज्यादा सालों तक चला था, जिस दौरान ऑफ कोर्स उनके अर्निंग्स पर एजेंसी का काफी ज्यादा कंट्रोल होता था। इनफैक्ट कई केसेस में तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से K-pop स्टार्स की अर्निंग ऑलमोस्ट जीरो तक हो जाती है। जैसे मैंने बताया, अमेरिकन कोरियन K-pop स्टार ग्रेजी ग्रेस ने भी रिवील किया था कि उनके डेब्यू के 3 सालों तक उन्होंने लिटरली जीरो पैसा कमाया था, क्योंकि वो जितना भी पैसा कमाती थी कंपनी उसे लोन रीपेमेंट के तौर पे डिडक्ट करती थी। लोन यानी जो मैं इनिशियली आपको बताई थी कि 45 लाख रुपीस भरने पड़ते हैं, लेकिन अगर उनके पास नहीं होता है तो वही कंपनी एज अ लोन वो पेमेंट उन्हें ऑफर कर देती है, यानी बेसिकली उनका जो ट्रेनिंग होता है वो फ्री में हो जाता है। इनफैक्ट उसी वीडियो में ग्रेजी ग्रेस ने तो ये भी बताया कि उनके कई सारे फेलो K-pop स्टार्स सेलिब्रिटी बनने के बाद भी पार्ट टाइम छोटे मोटे जॉब्स करते थे। कैन यू इमेजिन दैट? नाउ टॉकिंग अबाउट, वो एजेंसी 45 लाख रुपीस क्यों मांगती थी? ये स्टार्स उस एजेंसी में सीखते क्या थे? सो ऑफ कोर्स हर एजेंसी में इनका जो स्केड्यूल होता है वो डिफरेंट होता है, बट हम एक एवरेज गेस मार सकते हैं। द मीडियम न्यूज पे एक यूट्यूबर Ploopy678 ने K-pop ट्रेनीज का पूरा डेली स्केड्यूल बताया था, जिसपे उनका कहना था कि ये ट्रेनीज अक्सर सुबह 5 बजे उठते हैं और रात के 1 बजे तक सिर्फ ट्रेनिंग ही करते रहते हैं, यानी 24 घंटों में से ऑलमोस्ट 20 घंटे ये ट्रेनिंग करते हुए ही बताते हैं, जिसमें मिनिमम 6 घंटे की डांस प्रैक्टिस होती है, 5 घंटे की सिंगिंग प्रैक्टिस होती है, 2 घंटे की कोरियन लैंग्वेज की क्लास होती है और 1 घंटे का रिगरस जिम करवाया जाता है। आई नो दिस इज वेरी हार्श, लेकिन इससे भी हार्श होते हैं इन इंस्टीट्यूट्स के रूल्स और रेगुलेशंस, जो ऑलमोस्ट जेल जितने स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्टली नो डेटिंग, नो मोबाइल यूज, ऑपोजिट जेंडर से बात करने पर कंप्लीट बैन और म्यूजिक कंपनी के ऑर्डर पे 1 वीक के अंदर 7 किलो का वजन आपको कम करके ही दिखाना होगा। ये है साउथ कोरिया की वन ऑफ द बिगेस्ट JYP एंटरटेनमेंट एजेंसी के ट्रेनीज के लिए बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो खुद उनके फाउंडर ने ही SCMP न्यूज को बताया था। अब देखो, कॉमनली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में लड़के लड़कियां दोनों भी एनरोल होते हैं, पर एक बार द फेमस के ग्रुप ब्लैकपिंक की मेंबर रोजे ने टॉक शो रेडियो स्टार में रिवील किया था कि अक्सर इन इंस्टीट्यूट्स में मेल्स और फीमेल ट्रेनीज को एक दूसरे की तरफ देखने की भी परमिशन नहीं होती है, जिसके लिए उनके डिनर्स अलग अलग शेड्यूल किए जाते हैं और लड़कियों के साथ एक फुल टाइम मैनेजर होती है जो ये मेक श्योर करती है कि कोई भी लड़का उनके आसपास ना मंडराए। अब अगर आपको यही वियर्ड लग रहा है तो वेट टिल यू हियर मोर। कई सारे एजेंसीज में ऐसे भी रूल्स होते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में ही नहीं बल्कि K-pop स्टार बनने के भी 3 साल तक वो स्टार्स किसी को भी डेट नहीं कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन ये इन स्टार्स के लिए कितना ज्यादा इमोशनली टैक्सिंग और लोनली होता होगा। हाल ही में वंडर गर्ल्स ग्रुप की लड़कियों ने तो ओपनली एक टॉक शो में, मजाक में ही सही, लेकिन ये तक अनाउंस कर दिया था कि नाउ वी आर फाइनली फ्री टू डेट एनीबडी, सो इफ यू गाइस हैव एनी इंटरेस्ट कॉल अस, टेक्स्ट अस, व्हाटएवर, थैंक यू। Now we're free to date anybody, so if you guys have any interest, just call us,
text us, whatever. Thank you. Now, moving to diet, 2015 में रेनबो ग्रुप के एक मेंबर किम जे क्योंग ने एक टीवी शो में रिवील किया था कि उनकी ट्रेनिंग कोर्स के दौरान उनकी एजेंसी उनका वेट एवरी वीक चेक करती थी, जो सुनने में तो बेसिक सा लगता है, लेकिन वो दिन उन ट्रेनिंग्स के लिए इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता था कि उस दिन में वो अपने अक्सर नाखून कट कर देते थे, पूरे दिन पानी नहीं पीते थे, कंटिन्यूअसली स्पिट करते रहते थे ताकि कुछ मिलीग्राम्स नैनोग्राम्स ही सही लेकिन उनका वेट कुछ तो कम हो जाए। एक्चुअली इन ट्रेनिंग्स को एजेंसी द्वारा अलॉटेड स्ट्रिक्ट फूड डाइट को ही फॉलो करना पड़ता है। 夜食べないみたいな生活をしてて、多分1日に300キロカロリーぐらいしか取ってなかった時本当। लेकिन इस फूड डाइट को लेकर ट्रेनिंग्स के बीच इतना डर हो जाता है कि BTS के एक मेंबर RM ने एक YouTube सीरीज में ये बताया था कि वो और दूसरे मेंबर V एक बार छुपके से रास्ते पे आइसक्रीम खा रहे थे, तब उन्होंने एक ब्लैक वैन देखी जो आई एम अज्यूमिंग उनके एजेंसी के मेंबर्स की होगी, लेकिन उस वैन को देखते ही वो इतना ज्यादा डर गए कि उन्होंने तुरंत उस आइसक्रीम को अपने जेब में डाल दिया और प्रिटेंड किया कि वो तो बस अपने रूम में जा रहे थे और आइसक्रीम नहीं खा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो ऐसे जंक फूड खाते हुए पकड़े गए तो उनकी बहुत बहुत बुरी हालत की जाएगी। सो बेसिकली इनका ट्रेनिंग शेड्यूल और इनका डाइट बहुत ज्यादा टैक्सिंग होता है, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी आराम करने के लिए जब ये K-pop स्टार्स अपने रूम्स में लौटते हैं तो वहाँ का कुछ मंजर ऐसा होता है। एक छोटे से क्रम्बल रूम में 4 लोग को रखा जाता है जहाँ की फर्श भी टूटी होती है और टॉयलेट्स वगैरह भी कुछ खास कंडीशंस में नहीं होते हैं। ऐसे बेसमेंट और लिटरली स्टोरेज रूम्स जैसे रूम्स में ट्रेनीज को रखा जाता है, जो रिवील किया था TRCNG ग्रुप के 2 स्टार मेंबर्स ने कोरियाबू न्यूज पे फोटो प्रूफ्स के साथ। उन्होंने बताया कि वो पर्सनली जिस रूम में रह रहे थे वो एक छोटा सा स्टोरेज रूम था जिसमें 4 से 5 लोगों को ठूसा गया था, और क्योंकि ये रूम्स बेसमेंट या स्टोरेज रूम्स थे तो अक्सर उनके रूम का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता था, लेकिन एजेंसी ने उन्हें कोई AC भी नहीं दिया था। इससे भी बुरी कंडीशन ये थी कि एक बार उनके रूम का वाटर प्यूरिफायर भी बिगड़ गया था, लेकिन फिर भी एजेंसी ने उन्हें एक नया वाटर प्यूरिफायर लगा के नहीं दिया, एंड उन स्टार्स के पेरेंट्स ने आपस में कंट्रीब्यूट करके उनके रूम में एक प्यूरिफायर लगा के दिया। सेम हालत उनके टॉयलेट्स की भी थी। उन स्टार्स ने लिटरली अपने पेरेंट्स के चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दिखाया कि वो म्यूजिक कंपनी को कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद अंत में थक हार के उनके पेरेंट्स ने ही अपने बच्चों को टॉयलेट फिक्स करवा के दिया। जस्ट इमेजिन, ये ट्रेनीज आज स्टार बन चुके हैं, तब जाके ऐसे पब्लिकली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इतनी हार्श ट्रेनिंग से गुजरने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि एक ट्रेनी K-pop स्टार बनेगी ही, क्योंकि द गार्डियन के मुताबिक K-pop आइडल बनने का सक्सेस रेशियो सिर्फ 5 से 10% होता है, यानी 100 में से सिर्फ 5 या 10 लोग ही आगे जाके K-pop स्टार्स बनेंगे। एंड उनमें से भी कई बार तो डेब्यू होने के बाद भी अगर कोई ग्रुप मार्केट में इतना चल नहीं रहा है तो उन्हें कंपनी तुरंत निकाल देती है, जैसे आपको पता होगा 9 म्यूजिक, टॉप डॉग, एम्पायर, बॉयज रिपब्लिक ऐसे ग्रुप्स के साथ हुआ था। सो बेसिकली माय पॉइंट इज, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। ऑफ कोर्स आई एम श्योर K-pop की इस एजेंसी कल्चर ने काफियों की जिंदगी बनाई होगी, लेकिन हर एक चीज के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को हम सिर्फ बाहर से देखकर ये एज्यूम नहीं कर सकते कि वो इंडस्ट्री बहुत ही सक्सेसफुल है, वहां पे लोग जेन्युइनली हैप्पी है एंड जेन्युइनली बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, जैसे हमें ऑलमोस्ट सारे स्टार सेलिब्रिटीज के बारे में लगता है। लेकिन कई बार इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। इनफैक्ट इंडिया में भी ये ट्रू है, जैसे पान वालाज जो एक छोटे से ठेले में अपना बिजनेस चलाते हैं, लेकिन आज कई सारे ऐसे पान वालाज हैं जो करोड़पति बन चुके हैं। सिर्फ यूपी के कानपुर एक रीजन की ही बात करें तो वहां आज 250 पान सेलर्स है जो करोड़पति बन चुके हैं। ऐसे कैसे हो रहा है? आखिर सिर्फ 10-20 रुपए के पान बेच के लोग करोड़ों में कैसे कमा रहे हैं? इसके पीछे का रीजन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। और हाँ, अगर आप सस्पेंस थ्रिलर मूवीज पसंद करते हो और अगर आपको K-ड्रामा भी पसंद है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना मत भूलना, जिस पे क्लिक करके आप अभी Amazon मिनी टीवी पर कोरियन ड्रामास देख सकते हो, वो भी हिंदी में, कंप्लीटली फ्री। जय हिंद।